अच्छी सी पिक्चर होनी चाहिए। अपने बाद कौन सी क्लास पे है? तो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस से वापस आ गए हैं और बच्चों के पासपोर्ट मैं ले आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मान रेडी, चलो बाल ब्रश भी करो, शर्ट ठीक करो। लोग तैयार होके फिर से सो गए हैं और ये लोग भी। हेलो हेलो अब्दुल रहमान खाली एक्टिव नजर आ रहा है। आर यू एक्साइटेड? हैं? चच्ची से पूछो, चच्ची आर यू एक्साइटेड? चची कह रही है यस। चच्ची आर यू एक्साइटेड? सुभान, मैं दुबई भी अकेली चली जाऊंगी। सुभान, अब तो सुभान 1 2 कोई असर नहीं हो रहा। अब दरीम अच्छा है ना, दरीम बहुत अच्छा है। दरीम बाद में उठ के एक्टिव हो गया, माउंटेन्स में जा रहा है। दरीम बकौल दरीम के ये इसके माउंटेन्स के शूज़ हैं। पासपोर्ट ऑफिस, अच्छी सी पिक्चर होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई की अपने बाद कौन सी क्लास पे है? सेलो में 300 चीटे लगाए हैं इनकी खातिर। आज CSS के पेपर याद आ गए। ओके जी, अभी हम लोग पासपोर्ट ऑफिस में ही हैं। मान आराम से बन गया आपका पासपोर्ट? आराम से बन गया पासपोर्ट? आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ, आराम से बन गया। बस ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम लोग घर वापस से आने लगे। घर जाके बताती हूँ कैसा रहा सब कुछ। चलो भाई, मैं पकौड़े का गोश्त में खाऊंगा। तो खाना मैंने हरी खानी, मैं कल बना लेती हूँ। इसने उस दिन खाई थी ना यहाँ पे। आप यहाँ रख दें, मुझे नहीं चाहिए। अभी मिले भाई, यम्मी है यम्मी। आपने बोला था नहीं चाहिए, ये लो ये। ओके जी, तो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस से वापस आ गए हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से सारा प्रोसेस हुआ। मे बी इट कैन बी हेल्पफुल फॉर समवन। तो 3 पासपोर्ट बनवाने थे, 2 जो है वो रीन्यू करवाने थे और एक जो है वो फ़र्स्ट टाइम बनवाना था। अब्दुर्रहीम पहले कभी गया नहीं, उसका फ़र्स्ट टाइम है, इसलिए उसका फ़र्स्ट टाइम बनवाना था। तो उसमें ये था कि लंबी सी लाइन लगी हुई थी। ऑल्दो हम लोग एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ भी रश था स्टिल। तो खैर लंबी सी लाइन लगी हुई थी टोकन नंबर लेने के लिए, और वो जो चालान फॉर्म होता है जो बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं पासपोर्ट के, उसका वो चालान फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगे। हम लोगों ने बॉयज़ को बॉयज़ वाली लाइन में लगा दिया, खुद हम लेडीज़ लाइन में लग गए। तो लड़कों की पहले बारी आ गई, तो हम लोग फिर उस साइड पे जाके प्रोसेस करवाया। 3 मैंने चालान फॉर्म लिए और उसमें उन्होंने बोला कि 6000 वाला नॉर्मल है और अर्जेंट वाला जो है वो 8000 का है और फास्ट ट्रैक वाला 13000 का है। तो अगर आपने 72 पेजेस और ये सब तो वो बना ही नहीं रहे आजकल, पता नहीं कोई इशू है इनका। 36 पेजेस वाला ही था कि 32 आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नॉर्मल बनवाते हैं तो वो 3 से 3.5 महीने तक आएगा, जो कि टू मच। मैं अब्दुल रहमान की दफ़ा भी एक दफ़ा इशू हुआ था पासपोर्ट का, इतना लेट आया था कि मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। वो जो इन आउट करना पड़ता है हमें, वीज़ा जो लगा होता है ना उसकी वजह से। तो मुझे जो है वो अब्दुल रहमान 3 मंथ्स का था। अब्दुल रहमान को यहाँ पे उसकी दादों के पास छोड़ा था मैंने, और मैंने इन आउट किया था। उस टाइम यही समझ आई तो फिर यही किया था। अकेली गई थी और रात को गई थी, अगले दिन सुबह वापसी थी।
तो खैर ये हुआ कि हमने फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी खज्जल ख़राबी है, 3.5 महीने वाले में 3.5 महीने बाद भी ना आया तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो मई जून तक जाना है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करें, आप 8000 वाला कर दें, और विच इज़ रॉन्ग, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, नहीं ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, अपना मसला जो है वो हल करें। लेकिन खैर क्या कर सकते थे, मैंने 8000 वाला करवाया, सब बच्चों का अर्जेंट में बनवाया। उसके बाद वहाँ से वो टोकन नंबर लेकर हम लोग गए वो उधर चलान फॉर्म पास ही बिल्कुल सेकंड काउंटर पे गए। वहाँ पे उन्होंने बैंक वालों ने पेमेंट की उनको, उन्होंने वो जो फॉर्म दिया, फिर उसी फॉर्म को जो चलान फॉर्म था उसको हाफ़ करके दिया, उसको लेकर फिर आप जो है साथ ही उसके था वो फ़ोटोकॉपियर की शॉप थी, उस वो पैसे नहीं ले रहे थे, वो उन्हीं का था, गवर्नमेंट वालों का ही। तो खैर उन्होंने बोला कि आप जो रिन्यूअल करवाना है उन बच्चों के पासपोर्ट की कॉपी, मदर एंड फादर के आईडी कार्ड की कॉपी, और जो बे फॉर्म है उसकी कॉपी, ये तीनों चीज़ें लगाएं और साथ लेकर आएँ। फिर हमने वो सब चीज़ें लगाई और उनको फिर हम सेकंड फ्लोर पे गए। सेकंड फ्लोर पे उन्होंने वही वो जो प्रोसीजर होता है, पिक्चर ली बच्चों की और उसके बाद फॉर्म दिया, फॉर्म पे सिग्नेचर हुए मेरे मदर के। उन्होंने बोला फादर क्या है, मैंने कहा वो यहाँ पर नहीं है, तो वो आउट ऑफ कंट्री हैं। फिर मैंने सिग्नेचर किए, थंब प्रिंट लिया उन्होंने, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने टोकन नंबर दे दिया। और जो अब्दुर्रहीम है उसका क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बन, आपने इसको ना वो करवाना है, अटेस्ट करवाना है, और जब आप कलेक्ट करने आएंगे तब आपने ये लेके आना है, फादर ही जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपको 15 वर्किंग डेज़ में मिल जाएगा, होप सो ये थी हमारी पासपोर्ट की सारी स्टोरी, पासपोर्ट ऑफिस की सारी स्टोरी। सो आई होप कि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर whoever is listening. Check this out. फुल सर्दियों वाले शूज़, सर्दियों वाला कोट, सर्दियों वाले ये ग्लव्स, वटेवर इसको क्या कहते हैं, सर्दियों वाला स्कार्फ, ईच एंड एवरीथिंग। सर्दियाँ इंजॉय करें हम लोग। और बस ये है कि रज़ाई में से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरन हम लोग निकले हैं। बच्चों के पासपोर्ट मैं ले आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं तीनों के। और ऐसा है कि आई थिंक सेकेंड जनवरी को हम लोगों ने बनने के लिए दिए थे पासपोर्ट, और 15 जनवरी को इनका मैसेज आ गया था। आज 25 जनवरी है, मैं गई लेट हूँ, खुद ही टाइम नहीं मिल रहा था जाने का, और मुझे अभी इतनी अर्जेंटली चाहिए भी नहीं थे, इसलिए फिर आज मैं लेकर आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। और द फर्स्ट स्टेप गोइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड मूविंग टूवर्ड्स योर फैमिली। वहाँ पे भी फैमिली है ना मेरे मियाँ जी, एंड यहाँ भी फैमिली है। सो खैर इन्होंने 2024 से 2028 तक का टाइम दिया है, तो ये पूरे 5 साल तो नहीं बनते, पता नहीं क्या किया है इन्होंने। खैर जी है जी मेरे काके की पिक्चर, एक काके की पिक्चर, एंड देन ये दूसरे काके की पिक्चर और ये जी थर्ड वन पिक्चर जी अब्दुर्रहीम। थोड़ा सा जब अब्दुर्रहमान पैदा हुआ था, मैंने ना एक्चुअली अर्जेंट बेस पे बनवाए थे। जब अब्दुर्रहमान पैदा हुआ था तब भी मैं उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद चली गई थी पासपोर्ट बनवाने, और सिर्फ इसलिए कि बाद में इशू ना हो। और यहाँ पर मैं रुकी थी, मतलब आपको विद इन 6 मंथ्स इन आउट करना होता है, तो मुझे आए हुए 6 मंथ्स होने वाले, मतलब हो गए थे, और जो है वो पासपोर्ट नहीं आया था, पता नहीं क्यों तब डिले हो गया था, तब भी पेपर मुक गया था। तो खैर तब मैंने नॉर्मल बनवाया था कि भाई नॉर्मल वाला 15 दिन में आ जाता है तो आराम से आ जाएगा। तो वो 15 दिन क्या 2 से 3 महीने हो गए, पासपोर्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर खैर मुझे उस टाइम तो यही समझ आई, पापा ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ दुबई। मैं अब्दुर्रहमान को वो 3 मंथ्स का था आई थिंक, उसको उसकी दादों के पास छोड़ के गई थी। रात के टाइम की मेरी फ़्लाइट थी और नेक्स्ट डे की मेरी वापसी। फिर मैं मज़ीद यहाँ पे 2-3 महीने रुकी थी पाकिस्तान में, और फिर अब्दुर्रहमान को लेकर गई थी जब पासपोर्ट बन गया था और उसका वीज़ा लग गया।
ये भी काम होते हैं। इसी डर से मैंने इस दफ़ा अर्जेंट पासपोर्ट बनवाई। मैं का खैर है, बहुत ज़लालत होती है भाई, बाद में पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ली जाए। सो दिस इज़ इट फॉर द पासपोर्ट अपडेट। मैंने सोचा कि इसका भी एक छोटा सा व्लॉग हो जाए, होपफुली किसी की हेल्प हो सके इससे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इनको लेकर तो यू कैन कमेंट सेक्शन बिलो। अगर मुझे पता हुआ तो ज़रूर बता दूंगी, ना पता हुआ तो पूछ के बता दूंगी। I'll try. Okay, so thank you so much for watching. मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।